फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं आज आपका टॉपिक है यानी कि प्रोटीन। ठीक है, तो आज आपको प्रोटीन के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। जो प्रोटीन आप देख रहे हैं, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है। तो ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएँ होती हैं जो पेप्टाइड बंधनों से जुड़ी होती हैं। अमीनो अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल से ही क्या बनते? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये अमीनो अम्ल क्या है? ये इकाई हैं। कैसे होते हैं? रेखीय श्रृंखला होती है, मतलब रेखा में होती है। इस प्रकार से जो रेखा देख रहा है, लाइन देख रहा है, इस प्रकार के क्रम में ये इस प्रकार से लगे होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का क्या है? बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। तो अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। जैसे एलिनिन है, सिस्टीन है, प्रोलिन है, ट्रिप्टोफैन है, लाइसिन है। इस प्रकार के क्या होते हैं? आपके अमीनो अम्ल होते हैं। तो प्रोटीन समबहुलक नहीं बल्कि विषम बहुलक होते हैं। प्रोटीन कैसे? समबहुलक नहीं होते बल्कि कैसे होते हैं? कैसे? विषम बहुलक होते हैं। एक समबहुलक एक लक की कई बार आवृत्ति के कारण बनता है। तो अमीनो अम्ल के बारे में यह जानकारी जो हमने इसको मिली है वो महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि अमीनो अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मीन्स 20 जो होते हैं, 20 होते हैं, तो 10 आपके अलग होते हैं, 10 आपके अलग होते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार से अमीनो अम्ल अनिवार्य, एक तो आपके अनिवार्य होते हैं और एक आपके होते हैं अनानिवार्य। ठीक है, तो 2 हो गए, 10 ये हो जाएंगे, 10 ये हो जाएंगे। जो अनानिवार्य होते हैं अमीनो अम्ल, जो अनानिवार्य होते हैं, जो हमारे शरीर में बनते हैं। तो अनानिवार्य अमीनो अम्ल हमारे शरीर में बनते हैं, यानी कि 10 हमारे शरीर में बनते हैं। ठीक है, और जबकि हम अनिवार्य अमीनो अम्लों की आपूर्ति अपने खाद्य पदार्थों से करते हैं। अब जो अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं वो कहाँ से करते हैं? वो अपने भोजन से करते हैं। तो 10 आपके ये हो जाएंगे, 10 आपके अनिवार्य हो जाएंगे, 10 आपके अनानिवार्य हो जाएंगे। 10 हमारे शरीर में पाए जाते हैं, 10 हम कहाँ से ले लेते हैं? 10 हम अपने जो भोजन होता है उससे ले लेते हैं। तो प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कार्य करते हैं। तो प्रोटीन ही हमारे शरीर का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये प्रोटीन आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन की जो चेन होती है, वो किसकी बनी होती है? वो होती है पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। क्लियर है? अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन की जो संरचना होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देखें, प्रोटीन में अमीनो अम्ल के मीन्स क्रम, इसके स्थान के बारे में, जैसा कि पहले, दूसरा, तीसरा, दूसरा, इसी प्रकार अन्य कौन सा होगा जानकारी के लिए प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। तो इसमें क्या है? जो आपकी संरचना है, आप यहाँ पर देखिए, ये संरचना तो कैसी है? ये संरचना आप देख रहे हैं, ये पॉलीपेप्टाइड जैसी है, मतलब पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई है। इसे बोल प्राथमिक संरचना किसकी है? प्रोटीन की। बाकी बनी है पॉलीपेप्टाइड की बनी है। द्वितीय आप संरचना देख रहे हैं, ये अल्फा हेलिक्स है। इसमें क्या है? जो प्रोटीन है वो मुड़ी हुई है। कैसी है? मुड़ी हुई। यहाँ पे देखिए, प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्त कुंडलियाँ मिलती हैं, अन्य जगह पर प्रोटीन की लड़ी दूसरी रूप में मुड़ी होती है। इन्हें द्वितीयक संरचना कहते हैं। मुड़ी हुई ना, इस प्रकार से ये मुड़ी हुई है, जैसे अल्फा हेलिक्स बोलेंगे। तृतीय संरचना देखिए, इसमें लिखा है प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊन के एक खोखले लंबे समान मुड़ जाती है, जिसे प्रोटीन की तृतीय संरचना। तो ये लंबे खोखले स्थान से मुड़ जाती है, इसको तृतीय संरचना कहते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं आपस में, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड लगे होते हैं। ये इस प्रकार ये ऐड हो जाते हैं। अगला है चतुष्क संरचना। इसमें क्या है? इसमें ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, गोले जो सीधी लड़ी होती है, गोले एक के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाव या पट्टिका की संरचना के आदि प्रोटीन के स्थापत्य को प्रदर्शित करते हैं, उसे प्रोटीन की चतुष्क संरचना कहते हैं। तो इस प्रकार से 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, इसमें 4 भाग दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा चतुष्क संरचना। तो इस प्रकार से कितने हो गए आपकी? ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हम आपको जो आपके नोट्स हैं या आपको जो डायग्राम है, इनको आप नोट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।